को और सदन के आशीर्वाद को हर कश्मीरी जो प्रताड़ित है वो याद रखेगा, हर कश्मीरी जो पिछड़ा है वो याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दादा की एक नेता लिखा हुआ पढ़ते ही रहे पढ़ते, तुम भी वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगे यार, ऐसा मत करो यार। अधीर रंजन जी ऐसा मत करिए, आप माननीय विपक्ष के नेता हैं। मेरा जन्म नहीं हुआ था। जब गृह मंत्री अमित शाह संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर हो रही चर्चा पर जवाब देने खड़े हुए थे, तभी यह चर्चा इस कदर आगे बढ़ गई कि विपक्ष के कई सांसदों ने तो संसद से वॉकआउट कर दिया। हालांकि इस चर्चा के जवाब में जब गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने कई मुद्दों को कवर किया, जम्मू कश्मीर से जुड़े कई तथ्य सामने रखे। आते ही इन्होंने संसद के सभी सदस्यों को लेकर खुशी जाहिर की, कहा कि यह अच्छा है कि किसी ने भी इस विधेयक के तत्व का विरोध नहीं किया है। आज मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 इस पर इस सदन में जो बहस हुई है इसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ। मुझे एक बात का आनंद भी है और हमारी संसदीय प्रणालिका के लिए अच्छा भी है कि किसी ने इस बिल के तत्व का विरोध नहीं किया। साथ ही आरक्षण विधेयक की बात करते हुए कहा कि किसी को अधिकार देना और सम्मान देने के साथ अधिकार देना दोनों में बहुत अंतर होता है, इसलिए हमने कमजोर और वंचित वर्ग की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग नाम दिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी कहा कि अगर विपक्ष के लोगों ने आतंकवाद और इससे जुड़े मुद्दों को सही ढंग से देखा होता और इस पर सही कार्रवाई की होती तो इन कश्मीरियों को अपना प्रदेश न छोड़ना पड़ता। इसके साथ ही इन्होंने कई आंकड़े भी पेश किए, जैसे 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने जगह जमीन और राज्यों से विस्थापित हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी जमीन और जगह छोड़कर, राज्य छोड़कर बाहर जाना पड़ा, शरणार्थी बनकर अपने देश में ही रहना पड़ा। इन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक के पास होने से इन सभी को अधिकार मिलेगा। साथ ही 370 पर भी बात किया और कहा कि 5-6 अगस्त 2019 को 370 हटाकर इन सब की आवाज नरेंद्र मोदी जी ने सुनी है। डीलिमिटेशन पर भी बात की और कहा कि डीलिमिटेशन कमिश्नर की तरफ से संज्ञान लिया गया। इससे कश्मीरी विस्थापितों के लिए 2 सीटें रिजर्व रहेंगी विधानसभा में। वहीं पीओके से भी जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से भी किसी एक व्यक्ति को नामांकित किया जा सकेगा। साथ ही इसमें एक बात और जोड़ी गई कि इन सब में एक महिला का होना जरूरी है। वहीं शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं नई स्कीम के हिसाब से जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, अब 43 सीटें हो गई हैं। कश्मीर में पहले 46 थीं, 47 हो गई हैं। पीओके में 24 सीटें हैं जो कि पूरी की पूरी रिजर्व रखी गई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 सीटें थी, 114 हो गई हैं। 2 नॉमिनेटेड मेंबर थे, अब 5 नामांकित मेंबर होंगे। ये भी बताया कि अब यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने के बाद से ही एक परिवार को 13,000 तक का कैश लोन दिया जाता है। हर व्यक्ति को 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो चीनी हर महीने राशन देने का काम किया जाता है। साथ ही कई शासनकाल की भी बात की, जिसमें बताया कि 2004 से 2014 तक सोनिया गांधी और मनमोहन जी के शासनकाल में 7,217 आतंकवाद की घटनाएं कश्मीर घाटी में देखने को मिली, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो महज 2,000 घटनाएं ही देखने को मिली हुई हैं। इसका मतलब है कि 70% तक ऐसी घटनाओं में कमी आई है। आर्टिकल 370 टेम्पररी था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे हटा दें, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इसे हटा दिया गया। अंत में सभी से इस विधेयक को समर्थन करने की बात कही। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।